जय माता दी। नमस्कार। आज लग्न शुद्धि पे विचार होगा। लग्न शुद्धि यानी जो वर वधू के जो लग्न निकाले जाते हैं वो किस प्रकार से निकाले जाते हैं और लग्न किस राशि के आधार पर निकालते हैं, कौन से ग्रह है ऐसे जिनके आधार पे लग्न निकाले जाते हैं। ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिन पे लग्न होते हैं। लड़के यानी वर और वधू, वर के लिए कौन सा ग्रह देखा जाता है और वधू के लिए कौन सा ग्रह देखा जाता है, तब जाके लग्न निकाला जाता है। आइए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करिएगा। आपको अनेक प्रकार के मुहूर्त, अनेक प्रकार की जानकारियाँ भी प्राप्त होगी। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि लग्न शुद्धि कैसे देखी जाती है। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम जो वर होता है, वर के लिए सूर्य भगवान यानी सूर्य ग्रह को देखा जाता है। सूर्य ग्रह कौन सी राशि में, वर की राशि से कितनी राशि से अनुचित होते हैं, विराजमान होते तो अनुचित होता है, कौन सी राशि कितनी राशि पर शुभ होते हैं। आइए इन सारी जानकारी को प्राप्त करेंगे। यह जो श्रेष्ठ है, यह जो ग्रह लिखा है, ग्रह यानी होते हैं सूर्य बुध चंद्र आदि, और यह श्रेष्ठ है यानी श्रेष्ठ यानी बहुत अच्छा। पूजनीय यानी इसका अर्थ होता है आपके मुहूर्त तो है मगर उसकी पूजा करवाना अनिवार्य है। यानी शादी का मुहूर्त तो निकल जाएगा मगर उसकी पूजा शादी से पहले होनी चाहिए, वह आवश्यक है। और नेक्स्ट यानी मुहूर्त है ही नहीं, है ना। तो अब जानेंगे वीडियो के बारे ग्रहों के बारे में। यह सूर्य है। जो वर होता है, वर के लिए सूर्य का बल देखा जाता है। वर की राशि से गणन करने पर सूर्य उचित राशि पे हो तब मुहूर्त निकल जाता है। और यह गुरु बल देखा जाता है कन्या के लिए। यहाँ पे लिखा है कन्या के लिए गुरु बल देखा जाता है। और इन दोनों के मुहूर्त के उपरांत चंद्र का बल देखा जाता है कि यह चंद्र भी शुभ राशियों में विराजमान है कि नहीं। अब जानेंगे कैसे। तो सर्वप्रथम जो सूर्य है, सूर्य वर के राशि से सूर्य कौन कौन सी में राशि में बैठते हैं तो अशुभ होते हैं। सूर्य सर्वप्रथम तीसरी या ऊपर लाइन में तीसरा, छठा, 10वां और 11वां ये श्रेष्ठ होगा। वहीं चले तो लड़की के लिए, वर के लिए, वधू के लिए तो दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 10वां ये वधू के लिए श्रेष्ठ है। यानी जो ऊपर की लाइन है श्रेष्ठ की। और यहीं चंद्र पे जाएंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, छठा, 7वां, 9वां, 10वां और 11वां यह वर वधु दोनों के लिए उत्तम चंद्र की जो है राशि है विराजमान, यहाँ पे उत्तम होगा। और वहीं पूजनीय होगा तो यह पूजनीय योग्य है। तो वर की राशि से प्रथम सूर्य हो तो पूजन होगा, दूसरा हो तो पूजा होगी, तीसरा, 5वां हो तो पूजन होगी, 7वां हो तो पूजन होगी, 9वां हो तो पूजन होगी। अगर वर की राशि से सूर्य इन राशियों में विराजमान हो तो पूजन होगी। वहीं वधु के लिए तो वधु की राशि से गुरु प्रथम में हो या तीसरे, छठे और 10वें में हो तो पूजन होगी। और वहीं चंद्र अगर दोनों की राशियों से, यहाँ पे इन दोनों को लिया गया एक साथ में, दोनों की राशियों से अगर 12वां चंद्र हो तो पूजन होगी। अब जानेंगे नेक्स्ट के बारे में। जो वर की राशि है, वर की राशि से चौथा सूर्य हो तो मुहूर्त नहीं है। और वहीं 8वां सूर्य है तो मुहूर्त नहीं है। और वहीं 12वां सूर्य है तो मुहूर्त नहीं है। यहीं चलेंगे लड़की के, वधु के लिए तो चौथा, 8वां, 12वां निषेध है। यानी अगर कहीं पंचांग में वर की राशि से चौथा, 8वां, 12वां अगर सूर्य नहीं भी होना, अगर यहाँ पे शुभ हो और यहाँ वधु के लिए अशुभ हो, यानी 8वां हो या 12वां हो या चौथा हो तो भी नहीं होगी, क्योंकि दोनों सेम होना, उचित होना चाहिए। चौथा, 8वां, 12वां और चौथा, 8वां, 12वां दोनों का नहीं होना चाहिए, तब जाके विवाह हो सकता है, यानी लग्न निकलते हैं। अब यहाँ जानेंगे चंद्र, दोनों के लिए चंद्र, चौथा, 8वां चंद्र नहीं होना चाहिए दोनों की राशियों से, मतलब
या तो कन्या हो या वर हो, दोनों की राशियों से 8वां चंद्र और चौथा चंद्र नहीं होना चाहिए। अब जानेंगे कुंडली के माध्यम से, आपको इनके द्वारा तो समझाया, अब कुंडली के माध्यम से जानेंगे। जैसे यह कुंडली है, इस कुंडली में यह मेष राशि यानी प्रथम यानी मेष राशि है। अब मेष राशि का अपन मुहूर्त देखना, लड़का का और लड़की का, दोनों का मुहूर्त मेष राशि से ही देखना। यानी लड़के का नाम भी आ से आता हो, लड़की का नाम भी आ से आता हो, तो एक राशि हो रही और एक राशि के नाम से मुहूर्त देखा जाए। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 और 4। अगर चौथे नंबर पर सूर्य हो तो भी विवाह नहीं होगा लड़की के नाम का, और चौथे नंबर पर अगर गुरु भी हो तो राशि की वधू की भी वही राशि होगी मेष, तो उसका भी अशुभ है यानी नेष्ट है। और वहीं से अगर चौथा चंद्रमा भी है तो अशुभ माना जाएगा। फिर अगर यहाँ पे दोनों नहीं हो, दोनों ग्रह नहीं हो या 5 में हो, तो फिर मेष राशि से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां नंबर पे फिर अगर सूर्य गुरु हो तो सूर्य वर के लिए खराब है और गुरु वधू के लिए खराब है, और चंद्र अगर 8वां हो तो अशुभ माना जाता है। ये 8 नंबर 9 10 11 12, ये 12वें नंबर पर सूर्य गुरु ये नहीं होने चाहिए। यानी मेष राशि में मेष राशि दोनों की हो और मेष राशि से गणन करने पर चौथा 8वां और 12वां ना तो गुरु होना चाहिए, ना सूर्य होना चाहिए, ना चंद्र होना चाहिए। अगर ये ग्रह इन राशियों में विराजमान हो तो आपके लग्न नहीं निकल सकते, क्योंकि यह नेष्ट है, यानी ये शुद्ध नहीं है। अब और भी एक वीडियो के और भी पंचांग द्वारा भी प्राप्त करेंगे जानकारी। कई के लोगों के मन में सवाल होते हैं तो और पंचांग के द्वारा भी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे यह पंचांग है, इस पंचांग में मुहूर्त कौन कौन सी राशियों के मिल रहे हैं तो आइए जानते हैं। यह मिथुन राशि, इसके श्रेष्ठ हैं। मिथुन राशि भले वर की हो, श्रेष्ठ है। कन्या मकर कुंभ ये श्रेष्ठ राशियां हैं। अगर किसी वर की राशि हो मिथुन या वधू की राशि हो मकर तो भी श्रेष्ठ माना जाएगा। और ये पूजनीय है। वृषभ कर्क तुला वृश्चिक मीन ये हो सकता है, इनका हो सकता है। अगर इनका पूजन है तो इनका पूजन हो सकता है। मतलब ये वधू की हो वृषभ राशि या वर की हो मिथुन राशि तो हो सकती है। वधू की पूजन होगी और वर का कुछ भी नहीं, मतलब वर का श्रेष्ठ है और वधू की पूजनीय है। अगर इन राशियों को छोड़कर अगर मेष सिंह और धनु इन 3 राशियों में से एक वर की भी राशि हो, अगर मेष वर की राशि निकल गई तो नेष्ट है यानी हो ही नहीं सकता, या फिर वधू की हो तो नहीं हो सकता, यानी यह नेष्ट है। तो ये पंचांग में ऐसी जानकारी दी जाती है, जिस महीने का मुहूर्त निकाला जाता है उसमें दी जाती है। आजकल तो पाती के द्वारा विवाह होता है, जो विवाह उपरांत अनेक प्रकार की बाधाएं भी होती हैं। और भी अनेक प्रकार के मुहूर्त जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से। सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करिएगा।